हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं स्वीटी रानी 2618 आप सबको स्वागत करती हूँ। तो आज हम लाइब्रेरी की जो है फिर कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और लाइब्रेरियन की वैकेंसी बहुत जल्द ही आने वाली है। तो आप लोग में इसमें बने रहिए, हम आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का हृदय है, यह कथन किसका है? तो यह होगा, इसका डी आंसर होगा राधा कृष्णन कमीशन। देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और समझ को विकसित करने का मुख्य रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत है। तो इसका होगा ए, सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरियन। तीसरा क्वेश्चन है, छात्र अध्यापक और शोध छात्र थे डैश के उपभोक्ता हैं। तो इसका होगा डी आंसर, शैक्षणिक पुस्तकालय। चौथा क्वेश्चन है, इंदौर के शासकीय अहिल्या केंद्र पुस्तकालय के भवन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका बी होगा, सफ़ेद कोठी। पांचवा क्वेश्चन है, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना हेतु किसके द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया? तो इसका आंसर बी होगा, ये यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। छठा क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया? इसका सी आंसर होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय। सातवां क्वेश्चन है, पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है? तो इसका ए होगा, विद्यालय पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय। नौवां क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता सम्मता मानक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो इसका डी होगा, ACRL। किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? तो इसका होगा संस्कृति सरस्वती भवन पुस्तकालय, बी आंसर होगा। 11 क्वेश्चन नंबर है, विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक चार्ट विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के लिए है या नहीं? ए होगा हाँ, यस। 12 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय समिति निम्न में से किसका अंग है? तो इसका डी होगा, पुस्तकालय शासन। 13 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय किस विभाग के अधीन संचालित है? तो इसका सी आंसर होगा, भाषा एवं पुस्तकालय विज्ञान। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालयों के लिए विकास के लिए पहली बार प्रयास डैश द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा सी, सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। 15 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालयों के शैक्षणिक उपयोगकर्ता कौन है? तो इसका सी आंसर होगा, छात्र शिक्षक शोधकर्ता। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के पुस्तकालयों में उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण बहुत उपयोगी होता है? इसका सी आंसर होगा, शैक्षणिक और विशेष प्रकार की पुस्तकालय में। 17 नंबर क्वेश्चन है, देहरादून में स्थित अंधे और विकलांगों के लिए पुस्तकालय यह किस प्रकार की पुस्तकालय है? इसका बी आंसर होगा, विशेष प्रकार की पुस्तकालय।
18 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के पुस्तकालयों का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की अकादमिक और शोध संबंधी ज़रूरतों को बढ़ावा देना है? डी होगा विश्वविद्यालय पुस्तकालय। 19वां क्वेश्चन है, कॉलेज पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका डी आंसर होगा सपोर्ट द टीचिंग प्रोग्रामिंग ऑफ द कॉलेज। 20वां क्वेश्चन है, इस नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालयों का सही वर्गीकरण क्या है? इसका ए होगा पब्लिक, एकेडमिक, स्पेशल। 22 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक पुस्तकालय डैश का उपहार है? तो इसका ए होगा प्रजातंत्र। औपचारिक आत्मशिक्षा किस प्रकार के पुस्तकों में संभव है? ए होगा सार्वजनिक पुस्तकालय। 24 नंबर क्वेश्चन है, विस्तार सेवा जिसमें से किसकी एक विशेषता है? सी पब्लिक लाइब्रेरियन, सार्वजनिक पुस्तकालय। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सी आंसर होगा 1910। 26 नंबर क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटीज हैंडबुक भारत निम्नलिखित के द्वारा प्रकाशित किया गया था है? तो इसका बी आंसर होगा भारतीय विश्वविद्यालय संघ। 27 नंबर क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को जोड़ने वाला सूचना नेटवर्क है? ए JANET, जेनिट। 28 नंबर क्वेश्चन है, 1857 में कौन से 3 विश्वविद्यालय पुस्तकालय आरंभ हो गए थे? तो इसका डी आंसर होगा बम्बई, मद्रास और कोलकाता। बड़ौदा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति है? इसका आंसर होगा सी महाराजा सयाजी राव गायकवाड़। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय बनते हैं? इसका ए होगा शैक्षणिक पुस्तकालय। 31 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय पुस्तकालय यूएनओ के प्रकाशनों हेतु भंडार केंद्र के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा सी केनेमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय, चेन्नई। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा सांस्कृतिक विभाग। 33 नंबर क्वेश्चन है, औपचारिक सर्व शिक्षा किस प्रकार के पुस्तकालय में संभव है? तो इसका ए आंसर होगा सार्वजनिक पुस्तकालय। 34 नंबर क्वेश्चन है, डैश प्रकार के पुस्तकालयों के लिए पुस्तकालय कर एक वित्त स्रोत है? ए आंसर होगा सार्वजनिक पुस्तकालय। 35 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग प्रकाशित की जा रही है? डी 1947 में। 36 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय पुस्तकालय बड़ौदा फिलहाल एक डैश है? तो ये आंसर होगा राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। 37 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालय किताबों के वर्गीकरण के लिए डैश वर्गीकरण योजना का प्रयोग करते हैं? तो इसका बी आंसर होगा डेबी डेसिमल। 38 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय कानून डैश के विकास से संबंधित है? तो ये होगा सार्वजनिक पुस्तकालयों। किसी सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए निम्नलिखित की सूचना आवश्यकताएं पूरी करना जरूरी होता है? इसका ए होगा स्थानीय समुदाय। 40 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक पुस्तकालय भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिशा निर्देश में
निम्नलिखित में से कौन सा ब्यौरा है? बी होगा किसी पुस्तकालय के लिए अपेक्षित जगहों का ब्यौरा। 41 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र संघ के एक न्यासीन पुस्तकालय के रूप में काम करता है? ए होगा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के पुस्तकालयों में बकाया प्रभार आय का अतिरिक्त स्रोत होता है? इसका ए होगा अकादमिक। 43 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय जो समाज के सभी सदस्यों की उम्र और लिंग में भेद किए बिना सेवा करता है? बी होगा सार्वजनिक पुस्तकालय। 44 नंबर क्वेश्चन है, किसमें उपयोगकर्ताओं के सर्वेक्षण सबसे उपयोगी है? इसका बी आंसर होगा सार्वजनिक पुस्तकालय। 45 नंबर क्वेश्चन है, यूजीसी से शैक्षणिक पुस्तकालय के लिए प्राप्त अनुदान को क्या कहा जाता है? तो इसका बी आंसर होगा तथार्थ अनुदान, तदर्थ अनुदान। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पुस्तकालय कानून के अनुसार भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के निर्देशक कौन है? तो इसका ए होगा राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विकास के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय का शुरुआती आंदोलन आरंभ हुआ था? सी होगा बड़ौदा। 48 नंबर क्वेश्चन है, खुदा बख्श ओरिजेंटल सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा पटना, जो बिहार में है। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1954 के लीगल डेपोस्ट अधिनियम का प्राधिकार डैश संख्याओं की सार्वजनिक ग्रंथियों को है? बी होगा 3। 50 नंबर क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों को खरीदने के लिए वित्तीय आवंटन सामान्यतया इस बजट की शीर्ष के तहत होती है? इसका डी होगा अनावर्तित अनुदान। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित? इसका बी आंसर होगा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय। इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरियन निम्नलिखित के द्वारा प्रदत्त है? इसका ए होगा डेकमेल यूनिवर्सिटी। 53 नंबर क्वेश्चन है, DOA ने विश्व की सबसे बड़ी मुक्त पूर्ण टेक्स्ट और गुणवत्ता नियंत्रित वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक पत्रिका शब्दकोश किसके द्वारा परिचालित है? सी होगा लुंड विश्वविद्यालय। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत सहित अनेक विकासशील देशों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के आधार दी यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरियन मैनिफेस्टो को 1949 का संबोधन किस वर्ष में हुआ? इसका सी होगा 1994। 55 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से क्या विशेष पुस्तकालयों में एक संकलन नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा यात्रा सूची, हास्य पुस्तकें, कला पुस्तकें, जीवनी, काल्पनिक आदि जैसे हल्की पठन सामग्री का ब्राउजिंग। 56 नंबर क्वेश्चन है, सूचना कौशल मॉडल किसने विकसित किया था? इसका बी होगा SCONUL। 57 नंबर को मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवा अधिनियम के लेखक? इसका सी आंसर होगा वेंकटप्पन। ऐसे ही क्वेश्चन से मेरे से जुड़े रहिए
और ये आप सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ। ठीक है, ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए।